पता नहीं। ओके, कैसी हो निधि? एक्सीलेंट। डिड यू वॉच द गेम टुडे? आज जीत गई इंडिया। ना ना, आई वाज ऑन इंस्टाग्राम रोलिंग स्क्रीन्स। क्या बोले? तुम्हें पता है विमेन्स वर्ल्ड कप रोलिंग शुरू स्क्रीन। है। एज अ वुमन, अगर नहीं देखोगी तो कौन सपोर्ट करेगा? यू शुड बी द फर्स्ट टू सपोर्ट अवर वुमेन्स टीम। बट एनीवे, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द सपोर्ट। बहुत स्टेडियम बहुत भरा हुआ था। पीपल वर चीयरिंग फॉर द वुमेन एंड द गेम वाज रियली गुड। हाईएस्ट रन चेस ओ, in the history of women's कितना? cricket world that I don't know. 342 रन किए इंडियन टीम ने आज। थ्री 338 का टारगेट था, 339 का। एंड काइंड ऑफ लाइक 4 हिट किया लास्ट बॉल पे, विनिंग वाह। विनिंग वाले। या प्लेड रियली रियली वेल। और कितने ऑस्ट्रेलिया दिन था? 7 टाइम्स चैंपियन थी, वर्ल्ड चैंपियन, हरा दिया उनको, उनका स्ट्रीक तोड़ दिया। वाह। We are in the वाह। finals now. ओ। And the girl who played was like literally crying, और it was very very good. आज का गेम बहुत अच्छा था। हाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इंडिया में चल रही है मैच, मुंबई में ओ, थी। कोलकाता में। दैट आई डोंट नो। फाइनल फाइनल है अभी साउथ अफ्रीका के साथ। ईडन में होता तो देन आई कुड हैव जस्ट गॉन, बट सिंस। एनीवे, आई थिंक हमारा यूथ यही सब बोलता रहता है, पर मेन जो चीज है इंडिया में, फार्मर्स की बात ही नहीं करता कोई, तो वी ओ। शुड। आज का जो टॉपिक है आई थिंक वही है। एंड व्हाई डोंट यू क्विकली नो गेट ऑन टू इट। आज क्या इंट्रोडक्शन है हमारे टॉपिक का, हम लोग क्या बात करने वाले हैं? व्हाई डोंट यू? This is something we have talked before also. मतलब, once we were having a very long conversation, we realized कि let's talk to other people. I mean, the only other people which listens is our mother. So thanks to her. So I thought, okay, let in hoping this could be a large part of a conversation. But this is also a conversation I keep having with other people also. मतलब, like, our बस। ancestors moved from the farms and the villages बहुत बहुत साल पहले, probably 1890, 100, oh no, more than 100 years ago. So direct correlation नहीं है, but food we are consuming every day. So one doesn't have to have a direct link to understand what is going on and where their food is coming from. So just we're talking right now, you were mentioning the World Cup. I was watching some reels from Instagram, putting my pictures on there from my last trip. All the food I had. Again, back to food. And नागपुर में there has been a huge farmers protest. बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, and nearly हजारों लोग अमरावती से आए हैं, उसमें ट्रक में। हाईवे ब्लॉक है, हाई कोर्ट तक बात चला गया। एंड इट इज सीरियस बिकॉज मैसिव क्रॉप फेलियर्स, नियरली 68 लाख हेक्टर्स का में क्रॉप फेलियर हो गया है। क्यों क्रॉप फेलियर हो गया सारा? बिकॉज इस बार इतना अनसीजनल, बहुत बारिश हुआ है ना इस बार, जहाँ देखो जब देखो ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट। डियर गॉड। तो 29 डिस्ट्रिक्ट्स में इतना बुरा हाल हुआ है महाराष्ट्र में कि इन योर प्लेस ऑफ वर्क, योर होम टाउन, एवरीथिंग इज महाराष्ट्र। सो वेरी सैड टू सी कि मतलब Yeah. इतना इतना अनाज बर्बाद हो गया है कि वो फार्मर्स लोग एकदम से तबाह हो जाएंगे, डिस्ट्रॉइड, बिकॉज उनका सब कुछ दिया रहता है उस खेत में। एंड when crops fail, then when you don't get a minimum price for your crops, जब आप ऑलरेडी बर्डन रहते हो डेट से, महाजन लोग एंड प्राइवेट ट्रेडर्स आपके ऊपर या डेटर्स हो जाते हैं, क्रेडिटर्स लोग आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो बहुत सीरियसली, I mean 68 lakh hectares is not a joke. I mean, you can understand. So finally, Devendra Fadnavis, which is the chief minister, he has promised a 32,000 crore ka package deal
But this is just initial uh, declaration. We know how government always doesn't hate the farmers, and this was done हम्म, hurriedly. जिससे मतलब और दबाव ना बने और न्यूज ना बने. हम्म, So I don't know. We are in a very bad situation. Like, each time, I don't know about you, but it's been a year of a lot of rain, surplus rain. बारिश अभी yeah, यहाँ आज तक बारिश हुआ है आज भी. So I don't know. I mean, like it's massive devastation. अग्रीड निधि। सी, एक चीज है कि बारिश हो रही है, उसको कोई कुछ कंट्रोल कर नहीं सकता है ऑनेस्टली। Yeah, yeah, वी yeah. कैन ओनली ओनली इमेजिन हैविंग सिस्टम्स जिससे शायद तुम बारिश का पानी कैसे तैसे करके कुछ उसको मैनेज कर पाओ। बट अगेन उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा आई थिंक जरूरत होगी हार्वेस्ट करने के लिए और वो सब करने के लिए। बट टॉकिंग अबाउट दो, जो तुम बोल रही हो कि 32,000 करोड़ का जो भी गवर्नमेंट एक पैकेज डील Okay. बना रहा है, मुझे एज अ सिटीजन अभी गवर्नमेंट पे उतना कॉन्फिडेंस Hmm. बचा ही नहीं है कि Hmm. अ, Hmm. मतलब ये सब गिमिक ही लगने लगा है एट दिस Hmm. पॉइंट Hmm. Hmm. कि इतनी सारी चीजें हो जाती है और इतने सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, आधे से ज्यादा तो पता भी नहीं चलते। और Hmm. जिसको सचमुच में जरूरत होती है उसको पैसे नहीं मिलते हैं वो। Hmm. मतलब महाराष्ट्र में, इंडिया Hmm. में, आई एम श्योर इंडिया में, बट महाराष्ट्र में इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट Hmm. नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स। Hmm. Hmm. और इट इज वेरी शेमफुल फॉर आवर गवर्नमेंट कि वो उन सब चीजों में सचमुच में कुछ भी सिग्निफिकेंटली कर नहीं पाए अभी तक, जिससे फार्मर्स को ऐसा सपोर्ट मिले, ऐसी इनेबलमेंट मिले कि उनको छाती ठोक के वो फार्मिंग कर सके, बिना Hmm. डरे, बिना किसी के प्रेशर में आए। है Hmm. ना? बहुत सारी फालतू चीजें होती है जहाँ पे फ्रीबीज मिल जाती है लोगों को। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि फार्मर्स को, आई डोंट नो उनको मिलती भी है नहीं, लेकिन फार्मर्स को बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि उनके लिए एक मार्केट सेटअप होना चाहिए जहाँ पे उनको फेयर डील्स मिल रही है। लाइक लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, Hmm. जो वो होने नहीं देंगे ऐसी चीजें। मतलब डेट वाले हो गए या बेचने वाले ट्रेडर्स हो गए, पॉलिटिशियंस खुद होते हैं ये सब लोग, और वो नहीं होंगे तो वो मिले हुए होते हैं इन लोगों से। Hmm. तो अल्टीमेटली पिस्ता फार्मर ही है, और उसके बाद कोई पिस्ता है तो वो कंज्यूमर है, जो बिल्कुल. यू एंड मी, लाइक मिडिल बिल्कुल. क्लास पर्सन, सैलरीड पर्सन हु वुड गो एंड बाय, राइट, इसका खुद का खेत नहीं है, राइट। Hmm. तो अल्टीमेटली वट एवर यू आर सेइंग, ये प्रोटेस्ट वगैरह ये सब, ये कुछ दिनों की बात होती है, बाकी सब भूल जाते हैं। मतलब Hmm. मुझे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ये सब चीजों में अभी, कोई नो होप्स लेफ्ट। No, I mean, I was only checking Instagram. I have like, कहीं भी हमको कुछ दिखा भी नहीं. Like, not even a Instagram, YouTube, whatever. Not even a sign of any. इतना बड़ा protest हो रहा है. Traffic बंद है नागपुर हैदराबाद का पूरा. And there's no inkling. There is no news about it. I mean, वो तो I found it myself because I'm interested in it, and we were supposed to talk about it today. But वेयर otherwise, डिड यू फाइंड इट? it's all across the news, like the web. So you see the ओके, Deccan Herald, Hindu. You just ओके, check farmers protest Nagpur, articles. But as ओके। you know, मतलब यूथ बात नहीं कर रहा है, इट्स मोर लाइक न्यूज में होगा, अगर कोई खुद को इन्फॉर्म रखना चाहता है तो उसको मिल जाएगा, वरना nobody, हार्डली एनीबडी इज केयरिंग अबाउट द इशू। unless you are stuck in the highway. Unless अनलेस you यू are आर actual one of those people, one of the many who are thousands of impacted. people. Yeah, yeah. Otherwise, nobody cares. And it's very sad because uh, as I was in Rajasthan, I keep saying, so it had rained. एक दिन बहुत बारिश हुआ था ना. So I was very happy because you know how much I love the rain. Everybody knows how much I love the rain. So we were going from Jaipur to Jodhpur. So I told our driver कि भैया कितना बचता है बारिश हो गया इतना गर्मी था. And he's like अच्छा तो है बट जिसका जिसका बाजरा अभी भी खेत में है सब बर्बाद हो गया. And I felt so bad. I felt so bad because huge.
क्रॉप एरिया, लैंड एरिया, मतलब आपका गाड़ी चलती जाए घंटों तक, क्रॉप एरिया है समझो। एंड खेत, आप खेत बहुत खेत कट चुका है, इस बात नहीं पता है, बट जो नहीं कटा है वो भी सब्सटेंशियल ही है। एंड जिसका भी वो फार्म है, एंड नेक्स्ट डे तक धूप आ गया था, सो यू कैन सी इतना गर्मी। एंड दिस इज स्टिल अक्टूबर, सो आई जस्ट इमेजिन मई जून में क्या होता है। एंड वो राइट। फार्मर, वो घर बेचारा बेचारी, द होल फैमिली डेड, एंड दे डू इट फॉर डेज एंड years एंड hours एंड months एंड weeks, एंड ना उनको मिलता है प्रॉपर प्राइस, उनका होता है पुराना डेट, ना उनके पास होता है अच्छा एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, इरिगेशनल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ठीक प्राइस देता नहीं है, महाजन अलग से लूटते हैं, सब यूरिया फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बढ़ता जा रहा है। उसमें ऐसा सीजनल प्रॉब्लम्स हो जाए, कम बारिश होने से ड्रॉट, ज्यादा बारिश होने से फ्लड, क्लाइमेट चेंज में अलग हो रहा है। तो आई मीन very sad. I felt so bad that I felt bad because I am in home and manage these people. So so that's what I was thinking, and they were like, हाँ ऐसा ही होता है। I'm like मिलेगा इनको कुछ, I'm like, एक्चुअली ये जो चीज तुमने बोली ना निधि, एक्चुअली बहुत सही मुद्दा है। ये बहुत हायरार्किकल है। इट इज हम्म डिजाइन दैट वे, जानबूझ के, ताकि जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो करता रहे हम्म और वो वेल्थ ना बिल्ड कर पाए। हम्म और जो वेल फ्री, हाँ, वेल्थ हम्म तो इट्स अ ड्रीम। हम्म मतलब वो अलग टॉपिक है कि फार्मर को अभी वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा फार्मिंग से दूर जाने का या इज्जत। ज्यादा ये होने लगा है अभी। बट अल्टीमेटली ये सिस्टम ऐसे डिजाइंड है, उन लोग, हम लोग कॉरपोरेट वाली चीजों को गाली देते हैं, बोलते हैं कि अरे अगर मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ, दिस डिजाइन फॉर मी टू कीप वर्किंग फॉर ऑल माई लाइफ। सेम या थिंग अप्लाइज टू फार्मर्स। दे आर दोस पुअर पीपल जो बेचारे मेहनत करके, काम करके सोचते हैं कि शायद मैं अपने लिए थोड़ा खा लूं, थोड़ा बचा लूं, हम्म जो भी मेरे को डेट है वो मैं क्लियर कर लूं, एंड आई हम्म शुड बी पीसफुली ऑफ ऑफ दिस। होने ही नहीं देते। हम्म मतलब इतना अच्छे से डिजाइंड है ना, जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे वो उस जगह को यूज करने का कुछ ना कुछ तरीके से टैक्स पे करता है, राइट, ब्यूरोक्रेट्स को। फिर उसके बाद वो बेचने जाएगा, तो ट्रेडिंग के मार्केट में घुसने से पहले म्युनिसिपालिटी वाले पैसे मांग लेंगे, कुछ ना कुछ, एक वो हफ्ता हफ्ता वसूली है वो, एक एक टाइप की। फिर उसमें जाएगा, फिर उसको बेचने का लाइसेंस नहीं होगा बेचारे को। लाइसेंस नहीं हम्म होगा तो जो ट्रेडर है वो हम्म उसको फिर उसको दबाएगा। वो बोलेगा कि देख भाई, इतना है मेरे पास, इतने लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो इतने में दे रहे हैं, तू इतने में ही दे वरना छोड़ दे। ट्रेडर को हम्म फर्क नहीं पड़ता, तो फिर फार्मर फंस जाता है। इतनी सारी फसल लेके वो चला गया होता है बेचारा, उसको बेचना तो होता ही है, और हर ट्रेडर उसको ऐसे ही ट्रीट करता है। वो मतलब वो फंस जाता है उस चीजों में। मतलब जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आलू, अगर वो 100 किलो आलू लाया है, तो लिटरली ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे उसको वो बहुत लो रेट्स में बेचना पड़ जाता है। yeah, और पूरी मेहनत उसकी होती है, पूरी मेहनत, पूरी कमाई, पैसा उसने लगाया हुआ होता है उसमें। तो बेचारा लिटरली 10-10 20-20 रुपए ऐसे ऐसे भाव पे, मतलब किलोज पर किलो कुछ ऐसे बहुत कम रेट्स पे वो बेच के चला जाता है, बिकॉज ही डोंट वांट टू वेस्ट कंप्लीटली जो भी बना के आया है वो। ट्रेडर आ जाता है, ट्रेडर अपने हिसाब से वो तो फिर अपनी प्राइसेस डिसाइड करते हैं, उस पर कोई कैप नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन के जेब में जा रहा है ना वो। ये सब ट्रेडर्स होते हैं वो अच्छे खासे तगड़े माल वाले लोग होते हैं। बहुत और बहुत। वो पॉलिटिशियंस, इधर वो खुद पॉलिटिशियन होते हैं या फिर वो पॉलिटिशियन के कोई रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि लाइसेंस मिला होता है। तो फिर वहां पे फिर वो आधा पैसा उनके जेब में जाता है बिना कुछ मेहनत किए। और वही सब पैसा फिर रैलीज में लग रहा है, यहाँ लग रहा है, वहां लग रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं हम किसानों के लिए कर रहे हैं। इट्स ऑल सच अ गिमिकी थिंग। अल्टीमेटली जिसने काम किया उसको कुछ नहीं मिला, और जो पैसा दे रहा है वो हम जैसे लोग हैं जो ओवर प्राइस्ड, लिटरली बहुत ज्यादा, 100 100, शायद 10 10 या 20 20, या शायद एक टाइम पे 100 100 गुना टाइम्स भी, मोर। मतलब जिस रेट पे खरीदा गया है उस हम्म पर्सपेक्टिव से बोल रहा हम्म हूँ, उतने गुना प्राइस पे करके वो चीजें खरीदते हैं। और एक्सपोर्ट की तो बात ही अलग है। ridden with सोचो कितना chemical बेनिफिट बनाया fertilizers, जाता है।
Yeah, because the farmer is also using no directly said fertilizers. अगर वो Exactly. नहीं use करेगा fertilizers, where will you have increased production? फिर कीड़ा वीड़ा मारने के लिए कीटनाशक अलग यूज हो रहा है, insecticides. So the point is we are paying premium price for substandard commodities and fruits and vegetables, which is laden with इंजेक्शन मार मार के वेजिटेबल्स बिक रहा है, फल बिक रहा है, लोग इतना बड़ा बड़ा लौकी, इवन बड़ा बड़ा बनाना, ब्रिंजल्स, बैंगन, लाइक फूल गोभी इतना बड़ा, फूल गोभी मीनिंग फूल गोभी, लेकिन पत्ता गोभी, Right. बांधा गोभी इतना बड़ा बड़ा, लाइक as big as my face. नहीं नहीं, so that's what I'm saying. Like neither they बहुत are ही remunerated. No, no. There is no minimum supply price. मतलब there barely any minimum supply price कि बर्बाद होने से भी आपको इतना जरूर मिलेगा. Because of the farm laws which was being introduced by the central government, वो तो एनएसपी उड़ा दे रहे थे और पूरा कॉर्पोरेट के हाथ में डाल रहे. जितना भी अडानी झूठ बोल रहे, एवरीबडी नोज दैट, थैंक्स टू द पंजाब फार्मर्स. फिर डू यू रिमेम्बर दिस टाइम कैसे पंजाब में इतना बाढ़ आ गया, फ्लड्स हो गया, एंड पूरा पूरा विलेज बह गया, लाइक नॉट बह गया इन द सेंस इट स्टैग्नेटेड विद वाटर. okay, तो understood. इमेजिन इनका कितनी खराब हो गया है. फिर उसको वीड करके निकालना, फिर वापस यू हैव टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ फार्मिंग. दिस इज सच हार्ड वर्क, Yeah. बैक ब्रेकिंग वर्क लिटरली. सबसे फिजिकली इंटेंसिव काम है फार्मिंग हाँ करना, नहीं, एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली उसको सबसे कम वैल्यू दी जाती है इस देश में। एब्सोल्युटली, कोई इज्जत नहीं. कोई इज्जत नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इफ देयर वाज इज्जत, you think if one farmer would commit suicide in India every hour, हर घंटे एक फार्मर इंडिया में सुसाइड कर रहा है. So हाँ। sad. Yeah, that is the Yeah. truth. And today I was reading an article which said that only 10% of India's workforce is formal. 10%. हम्म, Formal meaning with insurance, health, um, pensions, gratuity, benefit, blah, blah, blah. 90% labor workforce in India is informal. Can you imagine a country with 90%? It, matlab, they are living paycheck to paycheck in case they are getting like a monthly paycheck by any chance. Like we have talked about private uh, jobs everywhere. There is no insurance. There is no yield. So, and the worst part is, and this has never happened anywhere in India in the world. This is by a labor historian, sorry, economist. He says that हम्म, 80 million people have returned to farming in the last 1 year in India. रिटर्न। 80 million, ओके। 8 crore. हम्म, Return meaning they were not um, people who were doing farming by themselves starting से बचपन से you're geared with that mindset कि अपना जमीन है we have to farm. These are people who sought हम्म, out jobs. जब उनको नहीं मिला तो हम्म, they have come back to their homeland and they're doing farming. I can give you many right, examples. During COVID, what happened was Sundarban, very big place, very underdeveloped area. Also the mangrove area. So very important to protect the climate and environment. Also one of the poorest places, Sundarban, mangrove forest. हम्म, हम्म, People, young people from Sundarban had moved to different parts of cities in India, overseas also. हम्म, Because COVID and COVID one, COVID two, like, हुआ ना. So they had come back. क्या करेंगे? So they all started doing crab collecting, crab fishing, केकड़ा पकड़ना, बेचना मार्केट के लिए, honey collecting, honey gathering. अब इकोसिस्टम हम्म, तो उतना ही बड़ा है. हम्म It हम्म, can only sustain and survive उतने ही people because these are moved out. तो जितने लोग लिमिटेड लोग थे. अब क्या हो गया? There is now in and Sundarban is shared by India and Bangladesh both. ठीक है. So हम्म, India part में थोड़ा है and remember it's the home of the Royal Bengal tigers, crocodiles, सांप, सब. Increased pressure on land, fishing, crabbing, ये सब कम हो गया ना. Yield as opposed to हम्म, number of people. People started venturing more towards the core area of the Sundarban. Imagine.
क्योंकि बाहर हम्म मतलब एक कोई एक एरिया में तो कोर बफर और बाहर का एकदम से। तो पहले पहले लोग सिर्फ बफर एरिया तक जाते थे जहाँ पर मिनिमल एनिमल कांटेक्ट होता है, कोर एरिया ह्यूमंस आर नॉट। बिल्कुल। पीपल अब क्या हम्म करेंगे, पीपल हैव टू सर्वाइव नो, सो दे स्टार्टेड टेकिंग देयर बोट्स। Innumerable stories of human and animal conflict. हम्म I mean, घड़ियाल, टाइगर, कितने लोगों का मौत हो गया, एंड यू फील बैड फॉर द पीपल एज वेल एंड यू आल्सो फील बैड फॉर एनिमल्स एज वेल, क्योंकि of course. so you don't know what to do. These are like the poorest of the poor and the most desperate of animals also. I mean, whose side will you take? जिसके घर का somehow gentleman नहीं रहा, you will feel bad for them. Animals will feel bad because it's very very important to protect them and so. So where are the jobs? Gig economy. And these are numbers I'm telling you from the government's own statistics. This is not my number. ये लेबर सर्वे वगैरह निकलता है सरकार का अपना, इससे बट नोबडी रीड्स देम, इसीलिए वो लोग सच बता देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है क्या कि अगर तुम बाहर के देशों में देखो, यूरोप या यूएस में, जिसके पास फार्म होता है, दे आर सपोज टू बी लाइक वेरी रिच प्रॉस्पर। पीपल, ये प्रॉस्परस पीपल। नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस माइट बी देयर, बट होते हैं, यूजुअली वो मोस्टली अमीर होते हैं। मोस्टली। क्योंकि उनके यहाँ पे उनको बाकी चीजें कुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड वो नए नए वेज ऑफ फार्मिंग ढूंढते हैं। जैसे कि वो होता है ना कि वर्टिकल वे में फार्म करते हैं वो, मेकानाइज्ड बहुत ये वो। सारे। तो यू डोंट हैव टू गो एंड कट डाउन अ जंगल और अ फॉरेस्ट एरिया फॉर यू टू स्टार्ट एक्सपांड योर फार्मिंग होराइजन। तो द प्रॉब्लम इज देयर, ये तो है ही है। ऑन टॉप ऑफ इट, आई एम श्योर उसमें कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस आ ही जाता होगा बड़े लोगों का, तो वो भी होगा। एंड उसमें पिसता वही फिर गरीब आदमी है, वही वही पिट जाता है, मर जाता है, कुछ हो जाता है उसके साथ, विच अगेन नोबडी केयर्स अबाउट ऑनेस्टली। अभी ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो फार्मिंग इंडिया में फार्मर करना नहीं चाहता, वो चाहता नहीं हम्म उसका बेटा फार्मिंग करे। उसके पीछे मेन रीजन यही है कि उसमें पैसा ही नहीं है। आई थिंक तुम ही मुझे कुछ दिनों पहले बता रही थी कि अगर फार्मर को पैसा बनाना है तो एटलीस्ट दे शुड हैव 100 एकड़ फार्म, नो लेस। मिनिमम मिनिमम। और वो होता नहीं है किसी के पास, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड टू हैव, राइट? यू नीड टू बी वेरी वेरी रिच फॉर दैट। नॉट अ farmer cannot be categorized as a rich हम्म individual, right? तो वही है यहाँ पे अल्टीमेटली बात। तो सोल्यूशन अगर इसकी देखा जाए तो भाई गवर्नमेंट ही कर सकती है, या फिर फार्मर हैज टू फेंड ऑन हिज ओन by escaping the debt that they have first, and then हाँ, somehow, I don't know, maybe कम्युनिटी बननी चाहिए, यूनियंस होने चाहिए, आई एम श्योर होते होंगे, बट किसी दे का शुड बी करेंगे? स्ट्रॉन्गर। नहीं होते। How will they negotiate and bargain with whom? These are very poor Somehow, people. Mani, yeah. you have to, you have to come, you have to promise to come travel with me once. Then I'll show you what poverty is to these people. I mean, तुमको खुद को लगेगा लाइक देयर आर टाइम्स व्हेन आई वंडर कि Hmm. कौन है ये लोग जो लोग 1200 रुपए वोट में, like Mamata Banerjee, she pays 1200 Hmm. rupees and she gets like धड़ाधड़ vote. And I keep wondering, living in a city, 1200 rupees में तो महीने का बाजार नहीं आता है। I mean बाजार, meaning groceries, like vegetables, not even दाल चावल. You will not get. You buy fruits एक बार का, you will 500 rupees at least. Calcutta I can tell you. 500 rupees Hmm. तो सिर्फ एप्पल और pomegranate ही आएगा, वो भी 6 दिन, not even more. So, but then when I travel to these remote places, no, तब पता चलता है कि इनका एक्चुअली हो जाता है, बिकॉज कुछ भी तो नहीं है, लाइक वो अपनी सब्जी खुद उगा ले रहे हैं, उनका राइस वाइस खुद हो जा रहा है, तेल वगैरह उनको सरकार राशन में दे रहा है, तेल नहीं सही, दाल वगैरह। तो उनका उतना, दे यूज फायरवुड और गैस, तो कुछ बकवास है, गैस नोबडी हैज बिकॉज सिलेंडर बहुत महंगा है। सो सब्सिडी देके भी कितना ही होता है, उनका हो जाता है। सो यू अंडरस्टैंड, 1200 रुपीज मतलब
You go out in a cafe with your friend. What was your friend's budget bill last time you went to a cafe? Huh? For one meal. अंशुल के साथ. How much did it take? 2000. अब बताओ. इनका पूरे महीने का हो जा रहा है बिकॉज दे आर वेरी पुअर पीपल एंड वहां पे पैसा खर्च करने का भी उतना वो होता नहीं है मैंने नॉट लाइक दिस फैमिली. Hmm. सो दैट्स द Understood. पॉइंट. तो उन एंड दे आर कमिटिंग सुसाइड. मतलब सो सैड. दे कंज्यूमिंग पेस्टिसाइड्स एंड दे हैंगिंग बाय suicide. मैंने very very sad. मैंने I really wish Hmm. I could help. Recently one of my colleagues she went to Duars. Duars is basically Hmm. the foothills of Himalayas. वो बंगाल में है. ठीक है. बहुत अच्छा है लेते हैं जंगल वंगल सब. So Hmm. she was interacting with the homestay का people she was in, and those are tea estate areas. So you have to understand there are two three categories of people. First is this big tea estates. जो तुम चाय पीते हो ना, comes from there. Big tea estates में daily wage workers होते हैं who are paid very little money, like probably 100 120 rupees a day. पूरा दिन के Hmm. पिकनिक. And then I poor. Then there are people who drive and all that. गाड़ी वाड़ी चलाते हैं लोगों का. And the third Hmm. category is फिर जिसका दुकान दुकान होता है. एक वो कैटेगरी होता है और एक होता है जो लोग प्रॉस्परस है, जो लोग अपना होम स्टे वगैरह खोल लिए हैं क्योंकि वहाँ बहुत टूरिज्म होता है. So Hmm. what my colleague was telling me, senior one, she was telling कि the only trend she has seen now, जो पहले नहीं था, is even tea estate के workers also wanting their kids to move. क्योंकि कितना होता होगा बोलो, like 100 rupees a day after 10 Right. 8 10 hours. मैंने घंटे का 10 20 रुपया. Like it's a joke. मैंने so she is also telling me, even वहां भी वो कह रहे थे कि Hmm. they are also. So, my bigger question to you and everybody is quitting farming, then who will produce food for us? Will we import? Import करेगी फिर गवर्नमेंट. But how? It will इम्पोर्ट be so करेगी तो फिर पैसा expensive. बनाएगी. But import में भी तो टैरिफ लगा देगा ना. तो हम हमारे तो हाँ लगा हमारे देंगे, फिर क्या हमारा देश गरीब और गरीब होते जाएगा. वो वेनेजुएला वाला हाल हो जाएगा फिर. हमारा हर चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं. एक टाइम आ गया जिसमें इतनी इन्फ्लेशन, इतनी गरीबी आ गई, सब लोग रास्ते पे उतर आए. वही my करना God. चाहते होंगे शायद. Because I have a friend who in a fertilizer company. मतलब he has a fertilizer company. He was telling हम्म. कि you cannot, क्योंकि हम लोग सब बात कर रहे थे कि बहुत कैंसर हो रहा है आजकल. एंड वी वर ऑल हम्म. टॉकिंग कि हम एक रिपोर्ट पढ़े थे डॉक्टर्स का कि सब्जी वगैरह यू शुड बी वेरी केयरफुल. You should wash it multiple times, probably soak it for a few hours. पील इवन एप्पल वैपल भी पील करना शुरू कर दो अब. क्योंकि फाइबर होगा सोच के मत खाओ क्योंकि उसमें वैक्स लगा देते हैं टू शाइन. देन दुनिया का फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड ये तो कीड़ा खा लेगा ना तो नोबडी बाय. सो ही इज लाइक प्लीज इफ यू हियर कितना फर्टिलाइजर्स पड़ता है खाने में, खाना ही छोड़ दोगे. एंड लाइक बाप रे. एंड यू कैन इट एक्चुअली. ग्रेप्स वगैरह में तो फील होता है, अगर तुम खा लोगे ना तो यू कैन फील वो मुंह में अलग सा गंदा सा सेंसेशन आता है. स्टॉप ईटिंग ग्रेप्स फ्रॉम फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आफ्टर दैट. बट या सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट. नो नो इट्स राइट. एंड डॉक्टर्स आर सेइंग दैट hence you don't see no आजकल लोग सिर्फ बोल रहे ऑर्गेनिक खाओ ऑर्गेनिक खाओ. But it's a very disingenuous thing to say because where will you find organic? Are you sure whatever you're saying organic is Unless really you organic? yourself are the farmer, you cannot guarantee the organic part. नहीं. And it's also not Can't. possible. Like कितना महंगा are you insane? And मिले भी कहाँ? I don't trust companies जो कह रहे हैं organic है तो वो लोग को क्या दिख रहा है organic है. Like unless you take me to their farm and they keep it in front of me, I'm not really knowing. So hence you see दुनिया भर का cancer, दुनिया भर का sickness. I mean, I was in Very Punjab. sad. I was in Punjab last December. So once again, I was talking to my taxi wala bhaiya. I talk to taxi wala bhaiyas everywhere in the world. So they Mhm. are my informants. तो वो भी कह रहे थे कि यार लाइक अरे आपका तो ब्रेड बास्केट है, यू फीड द Yeah. नेशन. बोलता है मैडम
हम अपने घर में अपना सब्जी खुद उगाते हैं। हम लाइक आप हम्म ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया, आपके ऊपर तो हम डिपेंडेंट होकर बैठे हैं। इसलिए आपको, आप देख लो कितना ज्यादा कीटनाशक का पेस्टिसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हम्म ठीक है? Because otherwise you cannot grow to that quantity. India is a has a population of 140 crores. So mo- there's nothing to be done. In a way, you can keep things at a particular level. I mean, हम्म बावड़ी मत करो, बावड़ी शुरू कर देते हैं। ये लोग बिल्कुल के, आप देखे हो इंजेक्शन मार मार के सब्जी बड़ा बड़ा किया जाता है बेचने के लिए, कोई स्वाद भी नहीं होता है वो सब्जी। हम्म तो and he kind of suggested me, it's something my other colleagues also suggested, and I think your mother does that. You be careful of it. You buy vegetables which are smaller in size. Patel, हम्म karela, fulgobi, bindi, हम्म log. Those are the naturally grown ones. Even tomatoes, mircha. इंटरेस्टिंग Yeah, उसमें ज्यादा हम्म स्वाद होता है। I do that now. उसमें ज्यादा स्वाद होता है एंड वो देती है, मतलब उसमें कम हम्म तो वो बड़ा बड़ा फूल को भी देख के अच्छा लगता है, बट डू नॉट बाय। नाइस यस, अंडरस्टूड this was a very good insight. I never यस, knew about it. थैंक्स टू माय Okay. कॉलीग्स, दे हैव सजेस्टेड दैट। Hmm. छोटा लिया करो, पटल। लाइक मेरे घर में भी ग्रीन चिलीज हुआ है। Yeah. I don't have a picture to show, but these are these tiny chilies. Some have become red, some have become green, and they're not extremely jarred also, and they're very Hmm. flavorful. तो कोई भी like अदरक के साथ ग्रीन चिली कूट के Hmm. then फोड़न देने के समय you put that also, बहुत अच्छा स्वाद होता है। And I can eat like as many because I know मेरे बगान में, like in my garden, we have not used any fertilizer. The soil is that good. तो वो क्या है? अभी विंटर में Hmm. मोरिंगा होगा, देन फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, everything. No, but maybe this is Oh, not a sorry. practical solution. I Right, think right. I'm sure ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं, but everybody cannot do it. Of So course. what is the solution? What do you think is the solution to this? See, I can't say buy organic because it's unfeasible. It's not feasible. It's very expensive. You don't know where to get. You can't trust. For farmers, what is the solution? Oh, farmers. I don't know, sadly. Because fair enough, ये बात भी सही है कि इंडिया में साइज बहुत, लैंड होल्डिंग्स का साइज वेरी स्मॉल एंड farmers are very poor for the longest period and continuing to be. So where is the impulse for mechanization? Where is the funds for mechanization? And where is the land available for mechanization and Okay, industrial? I have thought of something. It is a very impractical solution, but it is still doable if somebody Bounce wants idea. to do it. देखो, मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। एक तो जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स है उनको अगर डेट फ्री होना है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट कंपनीज को बेचने के अलावा देयर इज नो इजियर वे। जैसे जोमेटो का आ गया, राइट? वो सीधा होटल वालों से कनेक्ट करवा देता है फार्मर्स को, तो वो वहां बेच सकते हैं। देन द प्राइमरी थिंग विच द Hmm. गवर्नमेंट शुड डू, जैसे चाइना में हुआ। चाइना ने अपने प्रॉब्लम्स को बहुत सीरियसली लिया। जैसे उनकी हाइट में, लोगों को इतनी हाइट नहीं थी, तो उन्होंने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया। अभी चाइनीज लोग की एवरेज हाइट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू व्हाट दे Really? हैड इन दी। हाँ हाँ, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया उन्होंने। तो Right. I don't know. ऐसी एक चीज है, ऐसी उन्होंने हजारों चीजें की। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया, Yeah. इंटरनली चाइनीज प्रोडक्ट्स बनाए, ये सब चीजें। तो कमिंग बैक टू इंडिया, अगर इंडिया सचमुच में अग्रेरियन कंट्री है, तो Hmm. इंडिया में फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए। Hmm. Hmm. सचमुच में इन्फॉर्म लोगों को Hmm. अगर उनको इंसेंटिवाइज किया गया कि तुम Hmm. जा जाके सिखाओ, राइट, Hmm. कि प्रैक्टिकली फार्मिंग कैसे करनी चाहिए,
जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारे पास पानी ही नहीं है वहां पे तुम क्या कर सकते हो, किस टाइप की फार्मिंग कर सकते हो, किसको जाके बेच सकते हो, डेट्स का कितना तुमने बोझा उठाना वुड बी द राइट थिंग, अगर तुम नहीं पे ऑफ कर पाते हो तो तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशंस है। हम्म। ये सब चीजें फार्मर्स को समझानी चाहिए। एजुकेशन इज द बिगेस्ट मिसिंग फैक्टर इन ऑल दिस। और फार्मर को इनेबल करना चाहिए टू बी अ मच मोर पावरफुल पर्सन। Yeah, negotiating bargain. राइट, और इंडिया कुड स्टार्ट, मतलब हमारा डायरेक्शन, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा जीडीपी फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से और बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंडिया के हम्म। लोगों की हेल्थ अच्छी हो। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली दिस इज, सुनने में अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। बट अगेन, कोई करना चाहे तो वो सचमुच में कर सकता है। लेट्स से समबडी एट अ वेरी स्मॉल स्केल, वो अपने घर से शुरू कर सकता है, कोई अपने गांव से शुरू कर सकता है, राइट। कोई एक छोटा पॉलिटिशियन है, वो सचमुच में अपने अपने तालुका लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोचता है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है। दिस इज अ वेरी डुएबल थिंग। फॉर्चुनेटली डोंट नो कितना होगा, बट दिस इज The व्हाट आई थॉट ऑफ। reason, but the point is, farmer बेचे तो किसको बेचेगा अपना फीड? You, if you have to sell in the market, you need tokens. You need, so middleman का layer इतना ज्यादा है ना, and they make so much money, unimaginable amounts. And don't forget, they have cold storages as well. So they buy in bulk. So एक सीजन के कोडिंग लिए, करके रख। या तो वो 10 ट्रेडर 100 ट्रेडर जाते थे, तो हम नहीं भी ले सकते, उनका चल जाएगा ये सीजन। एंड ऑफ कोर्स देयर इज एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, which has a lot of हम्म। stuff. So the government has to be basically very, very proactive, and they have to actively stop these middlemen from hoarding, from extracting from the people. And for God's sake, actually thinking about the people. Jai Jawan, Jai Kisan should not be a empty slogan. It should actually mean, if you mean it, you have अग्री। to do. हम चाय वाले हैं ये बोल के बोल के ट्रेडर्स एक वाला ही। फंडा है ना, ये सचमुच में लाइसेंस फार्मर को मिलना चाहिए। आई डोंट नो गवर्नमेंट को क्या, क्यों ये ऐसे सिस्टम बनाई है, बट ऑफ कोर्स, No, बट no. See, the point is, क्यों ऐसा system बनाया है? I can tell you the answer is because the number of farmers and government cannot selectively take one by one नहीं ले सकता है. So you needed middlemen who organize, who transport, logistics, etc. But the point is that इतना ज्यादा multi level आ जाता है. फिर जहाँ government actually benefits from the money, they will make from the middlemen. Middlemen benefit from extracting the people, and government को, सरकार को उनका जितना देगा. तो क्या होगा? It was meant बहुत honestly. एक्सपर्ट। It was meant 100% honestly. Implementation शुरू में ठीक हुआ था, but here is no, if a chai wala person who claims to be a chai wala, right? There is no proof whatsoever. Quickly, if he हम्म। really doesn't care about the fate of the tea estate workers, do you think there'll ever be another person who will come from the poorest of the categories to serve the nation? They are not there to serve, they are there to just help their friends be richer। एंड क्या है That's it. भाई, अब तो हवा भी खरीदने लग गए, तो क्या ही बोले अब तो। Air purifiers. एयर प्योरीफायर नहीं, द लॉन्ग टर्म प्लान कुड बी अ डिफरेंट टॉपिक जिस पे हम लोग अलग से Yes, बात yes, कर सकते genuinely. We, it's just going to stop. Anyway, great discussion. हैं। Yep, If people are more interested, we can have a part 2 about it. yes, of course। Thank you, Nidhi, amazing discussion, bye, take care। Thank you. Yeah, yeah, yeah. Bye bye.